सभी स्टूडेंट ध्यान दें, जो क्लासेस में आपको काफ़ी दिक्कत आई है तो इसलिए आप इसी पे क्लियर होगा। जिनकी क्लासेस मिस हो गई हैं वो भी अपना पर कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। यूनिट 1 कंप्लीट है आपकी। यूनिट 2 है धारा विद्युत। देखिए वैद्युत धारा, वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को हम वैद्युत धारा कहते हैं। आप क्लास 10 में ही पढ़ के आ रहे हैं इसको। देखिए I इक्वल टू होता है Q/T, यानी कि वैद्युत, देखो सबसे पहली चीज़ क्या है इसमें, आवेश की गति की अवस्था को कह रहा है, मतलब कितने समय में आवेश गति कर रहा है। ठीक है, हम कह सकते हैं किसी परिपथ में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे ही उस परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, यह अदिश राशि है। I इक्वल टू Q/T। ठीक है, तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर इक्वल टू, देखो पर इलेक्ट्रॉन पर सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जिसको हम 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद एक टॉपिक आता है आपका धारा घनत्व। धारा घनत्व, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। देखिए एकांक क्षेत्रफल A हो गया, धारा I, तो J बराबर I/A। ठीक है, J आपका धारा घनत्व हो गया, I करंट यानी धारा और A क्षेत्रफल, यह एक सदिश राशि है। मात्रक I का एम्पियर, नीचे मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो गया। अब आता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ। देखिए गति करते समय मुक्त इलेक्ट्रॉन बारंबार घन आयनों से टकराते हैं, धन आयनों से टकराते हैं, तब प्रत्येक टक्कर के बाद इनकी गति की दिशा बदल जाती है। जैसे टकराएंगे इनकी गति की दिशा बदल जाएगी। ठीक है, देखिए किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमागत टक्करों के बीच चलेगी माध्य दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। जो टकराव होता है उसमें 2 टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। अब क्रांतिकाल, गति करते समय इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्करों के बीच के समयांतराल, मध्य समयांतराल को क्रांतिकाल कहते हैं। टक्करों के बीच में समयांतराल होता है उसे क्या कहते हैं, 2 टक्करों के बीच, कितने भी 2 टक्करों के बीच, तो उसे कहते हैं क्रांतिकाल। अब यहाँ आता है अपवाह अथवा अनुगमन वेग। बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि वह इन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है, क्योंकि जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को अनुवाह वेग, अनुगमन वेग कहते हैं। देखिए जो सूक्ष्म नियत वेग होता है टकराव का, ठीक है, देखिए V इक्वल टू U+AT होता है, तो U प्लस V1 इक्वल टू वैक्टर U1 प्लस वैक्टर A टॉर्क। इसे VD से प्रेस करते हैं और अनुगमन वेग को। V2 इक्वल टू U2 प्लस A और टॉर्क 2। यहाँ पर A फिक्स रहेगा सबके लिए, तो Vn के लिए यहाँ UN और यहाँ टॉर्क है, तो VD डिड प्लस इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस N डॉट प्लस Vn अपॉन N। तो देखिए V1 की वैल्यू रख दी है, यहाँ V2 की रख दी, यहाँ V3 की रख दी। अब U के पोर्शन एक तरफ ले लिए, टॉर्क एक तरफ, यहाँ एक कॉमन आ जाएगा। अब ये वैल्यू हमारी क्या है, 0 है। क्या है, 0। ये है आपका ये टोटल जो है वो 0 है। VD इक्वल टू 0 प्लस वैक्टर टॉर्क, इसकी वैल्यू 0, तो VD इक्वल टू वैक्टर टॉर्क, जिसका डायग्राम में नोट कर लेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वायर की लेंथ L है। अब आता है गतिशीलता। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया गया, इसे μe से प्रदर्शित करते हैं, μ इक्वल टू VD/E। ठीक है, अब अनुगमन वेग तथा गतिशीलता में संबंध पढ़ेंगे हम। VD इक्वल टू A टॉर्क, देखिए A इक्वल टू F/m, F इक्वल टू M से यहाँ से A की वैल्यू, F इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई, तो E स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन M, ये फॉर्मूला याद रखना है, इंटू टॉर्क। अब टॉर्क को यहाँ रख देंगे, E की जगह E को यहाँ ले आएंगे, क्योंकि A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू लिख सकते हैं। ऐसे E इंटू टॉर्क इक्वल टू टॉर्क इंटू E हो जाएगा, टॉर्क से इसके साथ E, तो इसकी वैल्यू होती है μe, मोबिलिटी होती है μ इक्वल टू E टॉर्क अपॉन M, यहाँ μe रख दिया, तो μ इक्वल टू E अपॉन में चला जाएगा, तो VD/E। इफ़ E इक्वल टू 1 तो μ इक्वल टू VD।
कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आई तथा वीडी में संबंध और वैद्युत प्रतिरोध। गुड लाइक स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे। जूम में आपको प्रॉब्लम आई थी तो इसलिए मैं आप सीधे यूट्यूब पे क्लास कर रहा हूँ, कभी कभी जूम पे भी लेंगे, ध्यान रखें। गुड लाइक स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।